हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम प्रोसीजर पढ़ेंगे कि यूरिन का एग्जामिनेशन लैब में किस प्रोसीजर से करते हैं। तो देखते हैं इसमें कि क्या प्रोसीजर रहता है यूरिन के एग्जामिनेशन के लिए। तो प्रोसीजर के अंदर हम देखेंगे कि हम यूरिन जो सैंपल्स से हमारे पास रहता है उसका 5 ml यूरिन सैंपल हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। पिपेट के हेल्प से 5 ml यूरिन हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और फिर इसको 3000 RPM पे सेंट्रीफ्यूज पे, याद रहे इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए सेंट्रीफ्यूज की स्पीड। तो 5 मिनट के लिए, ना इससे ज़्यादा टाइमिंग होनी चाहिए आपको सेंट्रीफ्यूज कर लेना है। 5 ml यूरिन टेस्ट ट्यूब में लेना है और फिर इसको 3000 RPM पे 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज कर लेना है। इसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब पे आपको सेडिमेंट मिलेगा यूरिन का और कुछ सुपरनेटेंट मिलेगा। तो आपको उसका सुपरनेटेंट जो है वो डिस्कार्ड कर देना है। इसको आप डिस्कार्ड कर दें, मतलब हटा दें। और जो आपका सेडिमेंट 0.5 ml बहुत ही कम क्वांटिटी होती है, ये जो आपको मिलेगा डिपॉजिट फॉर्म में, तो आपको इसको एक क्लीन ग्लास स्लाइड पे ड्रॉप पोर कर लेना है और उसके बाद आपको इसको कवर स्लिप से कवर कर देना है और फिर उसके बाद आप इसको माइक्रोस्कोप पे एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये हुआ प्रोसीजर कि कैसे इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। तो पहले सैंपल 5 ml लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 5 मिनट के लिए 3000 RPM पे। फिर उसके बाद जो हमें मिलता है वो सेडिमेंट और सुपरनेटेंट मिलता है। सुपरनेटेंट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं और डिपॉजिट से हम स्लाइड बना लेते हैं। अब देखेंगे कि हम माइक्रोस्कोप से जब एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो क्या हमें सेटिंग रखनी है उसमें। तो हमें माइक्रोस्कोप का जो कंडेंसर होता है, अभी आप ऐसे ही समझ लें, एक दिन मैं आपको माइक्रोस्कोप भी डिस्क्राइब कर दूंगी कि उसमें किस पार्ट का क्या नाम होता है। तो कंडेंसर को लोवेस्ट पोजीशन पे रखना है और डायफ्राम एक उसमें पार्ट होता है, उसको स्लाइटली ओपन करना है आपको। और उसके बाद आपको सबसे पहले लोवेस्ट पावर पे एग्जामिन करना है, जो कि 10x रहती है किसी भी माइक्रोस्कोप में। और फिर उसको आपको हाई पावर पे एग्जामिन करना है, जो कि 45x रहती है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं
सबसे पहले आपको ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करना है, उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करना है। फिर जब आप ऐसा करोगे तो आपको यूरिन के सैंपल में क्रिस्टल्स दिखाई देंगे, आरबीसी दिखाई देगी, पस सेल्स दिखाई देंगे, एपिथेलियल सेल्स दिखाई देंगी, कास्ट दिखाई देंगे, बैक्टीरियल कॉलोनी भी आपको दिखेगी, फंगल कॉलोनी भी दिखेगी। पैरासाइट भी दिखता है, एक्सेट्रा आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। तो अब हम इसके बारे में सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं और क्रिस्टल्स कैसे दिखाई देते हैं। तो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं ज़रूरी नहीं कि जब भी आपको क्रिस्टल्स दिखाई दे तो इसका कोई मीनिंग है या कोई सिग्निफिकेंस है। ये सम क्रिस्टल्स पैथोलॉजिकल कंडीशन में अपीयर होते हैं, बस उन्हीं का यहाँ सिग्निफिकेंस है। बाकी जरूरी नहीं कि सारे क्रिस्टल्स ही आपके लिए पैथोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्रिस्टल्स कितने तरीके के होते हैं। तो पहला होता है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, को साथ में ये भी बताते जाएंगे कि कौन सा पैथोलॉजिकली आपको दिखता है। ये आपको तब दिखेगा जब आपको कोई किडनी स्टोन हो रखा है, गाउट की बीमारी है आपको, क्रोनिक नेफ्राइटिस है, या एक्यूट फेब्राइल कंडीशन में भी ये आपके यूरिन में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यही कंसीडर करेंगे कि आपको कोई एक्यूट फेब्राइल कंडीशन हो रखी है, और जब ऐसा केस आता है और ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है तो फिर हम इसे स्टोन और गाउट और क्रोनिक नेफ्राइटिस से लेकर जोड़ते हैं। अब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के बारे में और जानेंगे तो हम इनको ये जान सकते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। तो ये प्रिज्म शेप दिखते हैं, प्रिज्म के तरीके भी दिखते हैं, फिर रोसेटी लाइक दिखते हैं। रोसेट्स लाइक से आप समझ सकते हैं जैसे फूल बंदा गोभी होता है, आपने देखा है पत्ता गोभी, उसमें जैसे एक के ऊपर एक चक्कर नुमा लगे रहते हैं, तो
आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इस तरीके से भी दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये प्लेट शेप भी दिखते हैं। ये तो राउंड प्लेट, ये तो रेक्टेंगुलर प्लेट, दोनों तरीके में किसी भी तरीके से दिख सकते हैं। अब कलर पे अगर जाए तो कैसा दिखता है इनका कलर, तो ये यूरिन में आपको पता ही पेल येलो कलर की दिखती है, तो येलो तो होंगी। रेड हो सकते हैं अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन चली आ रही है, और रेड के साथ ब्राउन भी कलर आपको देखने को मिलता है। तो ये तो एक कलर डिफाइन हो गया कि आपका यूरिक एसिड इतने कलर का दिख सकता है। और अगर तब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपने अगर ऐसी कोई स्ट्रक्चर अपने यूरिन में देखी और फिर उसके बाद आप यूरिन सैंपल में NaOH का होल ट्वाइस, इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, उसको मिक्स कर दिया तो ये क्रिस्टल्स अपने आप डिज़ोल्व हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। तो इससे आप पता करोगे कि ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं। तीन तरीके से दिखते हैं, रोसेट्स और प्लेट लाइक। इतना काफ़ी है आपको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए कि यूरिक एसिड कैसा दिखता है। अब दूसरे तरीके के क्रिस्टल्स जो आते हैं वो आते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स कैसे दिखते हैं, तो पहले तो इनके कलर पे हम आ जाएं कि कलर कैसा रहता है इनका। कहोगे अगर येलो दिखें यूरिन की वजह से, तो नहीं, इनमें कोई कलर नहीं आता है, ये कलरलेस रहते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई देंगे। स्ट्रक्चर पे आए तो ये कैसे दिखेंगे आपको यूरिन पे माइक्रोस्कोपिकली, तो ये आपको इन्वेलप शेप दिखेंगे। इन्वेलप शेप से आप समझ सकते हैं कि लिफाफा, आजकल तो ऐसे लिफाफे नहीं देखने को मिलते हैं, पर लिफाफा ऐसा दिखता है। तो इस तरीके का आपका ये कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स दिखता है। और दूसरा शेप इसका आपको देखने को मिलेगा डम्बल शेप्ड। डम्बल से आप क्या समझोगे, जिम में जो डम्बल्स रहते हैं जैसे एक्सरसाइज की जाती है उससे। तो दो तरीके के स्ट्रक्चर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट के दिखाई देंगे जब आप माइक्रोस्कोप लिए इसकी स्टडी करोगे। तो अभी काफ़ी चीज़ है कैल्शियम ऑक्सलेट के बारे में जानने के लिए। तो इसका केस थोड़ा सा डिफरेंस है यूरिक एसिड के क्रिस्टल से, क्योंकि इसमें पैथोलॉजिकल साइंस जो होता है वो किसी बीमारी से नहीं, बल्कि यूरिन के नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि ये पाए जाएंगे। तो आपकी जो यूरिन है वो एसिडिक रही होगी, स्लाइटली तो एसिडिक होती ही है, तो मोस्टली ये आपको दिखने ही दिखने हैं। नेचुरली एसिडिक आपको नेचुरली आपकी यूरिन जो है एसिडिक रहती है, तो ये आपको दिखने हैं। या फिर आपकी जो यूरिन है बहुत न्यूट्रल हो रखी है, ना एसिडिक है और ना ही बेसिक में आ रही है, तो भी आपको दिखेंगे। ये आपको डायबिटीज़ के केस में ही दिखना है, क्योंकि
वहीं पे आपको न्यूट्रल यूरिन मिलेगी। इसमें ऐसा भी कहा गया है कि ये आपको स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशन में भी दिखेंगे, तो इनको आपको दिखना ही दिखना है। यूरिन आपके जो है, तो ये यूरिन के नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसमें एसिडिक कंडीशन में भी बता दिया गया, एल्कलाइन कंडीशन में भी बता दिया गया और न्यूट्रल में भी बताया जा रहा है। तो इन्हें प्रॉपर्ली आपके यूरिन में पाया ही जाना है। तो बस हम इनकी नंबर ऑफ काउंटिंग से ही पता कर सकते हैं कि ये किस पैथोलॉजिकल कंडीशन से रिलेशन रख रहे हैं, क्योंकि इनके पाए जाने से तो कोई चीज़ डिफाइन नहीं हो सकती। और अगर आप मोस्टली केमिकली बेस पे पता करना चाहें कि कैल्शियम ऑक्सलेट आपका पाया जा रहा है कि नहीं, तो आप अपने यूरिन पे HCl की कुछ ड्रॉप डालेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स अपने आप सॉल्युबल हो जाते हैं। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि आपकी यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट है। तभी पाए जाएंगे जब आप अपनी डाइट पे बहुत अधिक टोमेटो, स्पाइनच, गार्लिक, अथवा ऑरेंज इन विटामिन C की मात्रा अधिक रखते हैं। इनके भी पैथोलॉजिकल कंडीशन वही है कि स्टोन हो रखी है, कैल्कुलाई, मैंने बताया कि डायबिटीज में भी पाए जाएंगे, पहले ही बता दिया था, मिलाइटस की कंडीशन में, एंड लिवर डिजीज़ में भी आपके पाए जाएंगे। चलिए आज हम 2 ही क्रिस्टल्स पढ़ते हैं, अगले 4 क्रिस्टल्स और हैं, उनके बारे में कल पढ़ेंगे। पहले आप इनको अच्छे से समझ लीजिए कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स और कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स को अगर हम केमिकली डिफ़ाइन करें तो क्या करना है, और अगर माइक्रोस्कोपली डिफ़ाइन करना है तो क्या करना है, किस कंडीशन में ये पाए जाते हैं और कैसे